उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत का मामला काफी गर्माता जा रहा है। शुरुआती जांच के बाद इस मौत को आत्महत्या कहा जा रहा है, जबकि महंत नरेंद्र गिरि को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि वे कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कह चुके हैं। सोमवार को महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में उनकी लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौका मुआयना किया। जांच में पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या मान रही है। सुसाइड नोट में कई नाम आए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने 20 सितंबर की शाम को बयान जारी कर कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या कर ली है। शिष्यों ने यह जानकारी 3-4 बजे शाम को दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ने के बाद उन्हें लटकता पाया गया था। फौरन पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें आनंद गिरि और 2 अन्य लोगों को इस कदम के लिए जिम्मेदार बताया गया है। आनंद गिरि को उत्तराखंड पुलिस की मदद से हरिद्वार से हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार महंत नरेंद्र गिरि का पोस्टमार्टम मंगलवार को डॉक्टरों के एक पैनल से कराया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का यह पहला मामला नहीं है। 2 साल पहले नवंबर महीने में भी अखाड़े के एक संत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। संत का शव उनके कमरे में मिला था। उन्हें गोली लगी थी। उनकी हथेली में पिस्टल फंसी थी और पास ही में खोखे बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2019 में वे 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं वे संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर के महंत थे। महंत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। महंत नरेंद्र गिरि के गनर से पुलिस द्वारा पूछताछ की बात भी कही जा रही है। नरेंद्र गिरि की मौत के एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत से आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र गिरि की मौत के बाद पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की है, वो मान ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। अब आपको बताते हैं कि आत्महत्या की वजह को लेकर अलग अलग मीडिया में क्या कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि नरेंद्र गिरि और उनके शिष्य आनंद गिरि के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुसाइड नोट के आधार पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरि कई कारणों से परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी लिखा कि वह गर्व के साथ जीते हैं और इसके बिना नहीं रह पाएंगे। इस पूरे मामले में जिस शिष्य आनंद गिरि का नाम आ रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने उनको 14 मई को बाहर का रास्ता दिखाया था। आनंद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। उन्हें गिरि के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा था। स्वामी आनंद गिरि की पहचान देश विदेश में योग गुरु के रूप में थी। कहा जाता है कि नरेंद्र गिरि एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे, लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता न होने के चलते उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरि के नाम पेट्रोल पंप लगभग मंजूर करा लिया था। इसके लिए मठ की एक जमीन भी लीज पर आनंद गिरि के नाम कर दी गई थी। लेकिन इस बीच महंत नरेंद्र गिरि को ऐसा आभास हुआ कि उनके शिष्य आनंद गिरि की मंशा कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पंप न लेने की बात कही, जिसको लेकर गुरु और शिष्य के बीच तकरार बढ़ गई। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि महंत नरेंद्र गिरि को अपने सबसे प्रिय शिष्य को निरंजनी अखाड़े के साथ ही मठ और बड़े हनुमान मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। वहीं आनंद गिरि ने भी सफाई पेश की है। नरेंद्र गिरि की मौत की खबर सामने आने के बाद आनंद ने कहा कि गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उन्हें पैसों की वजह से टॉर्चर किया गया है। ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी भूमाफिया तक इस साजिश में शामिल हैं। मैं पुलिस के साथ सहयोग करूंगा। गुरुजी को मेरे खिलाफ भड़काया गया है। अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 15 दिन पहले ही मेरी गुरुजी से बात हुई थी। मैं आईजी केपी सिंह के खिलाफ जांच की मांग करता हूं। साथ ही आनंद गिरि ने यह भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरि को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ऐसे में वे 8 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। सुसाइड नोट को लेकर उठ रहे सवालों पर महंत नरेंद्र गिरि के करीबी शिष्य निर्भय द्विवेदी ने एक अलग ही दावा किया है।
निर्भय द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर बनाया था। द्विवेदी के अनुसार इस वीडियो में महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड में लिखी बातों को विस्तार में बताया है। उनका कहना है कि ये वीडियो फिलहाल पुलिस के पास है। निर्भय द्विवेदी ने यह भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। उनकी भाषा जरूर टूटी फूटी थी, लेकिन वह लिख लेते थे। उन्होंने जो सुसाइड नोट में लिखा उसे लिफाफे में बंद किया था। इन सब के बीच उत्तराखंड पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले भी महंत नरेंद्र गिरी को हत्या की धमकी मिल चुकी है। साल 2018 में नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज के दारागंज थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें झूंसी थाना क्षेत्र में रहने वाले योग गुरु सत्यम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। तथाकथित सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराए गए आरोपियों में से एक प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस तरह से अब तक केस में 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं महंत जी के मौत से दुखी हूं। इस मामले की अधिकारी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की घटना को लेकर बहुत से साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस की एक टीम, यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज, सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। वहीं अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराएंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल यूपी पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच को लेकर तत्परता दिखाई है, उससे लगता है कि नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की वजह और उनको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वालों को जल्द ही उनके किए की सजा भी मिल जाएगी।